तो आज की वीडियो इसके ऊपर है कि इम्पोर्टेंट डेट्स जैसे कि सीआरपीएफ का एक नोटिफिकेशन आया है, तो इसके ऊपर आप मतलब आज जानने की कोशिश करेंगे और जानेंगे ए टू जेड जितना भी मतलब वो डिटेल्स है। तो डिटेल्स क्या है? द कंप्लीट डिटेल्स फॉर द सीआरपीएफ कांस्टेबल टेक्निकल ट्रेड्समैन एंड पायनियर रिक्रूटमेंट 2026 आर आउटलाइन बिलो 2026 are outlined below. Okay. Post name and vacancy details. The recruitment drive feature a total of 9,195 vacancy. इतना वैकेंसीज आ गया है 9,195 का वैकेंसी आया है, जिसमें से कांस्टेबल टेक्निकल एंड ट्रेड्समैन 9,175 पोस्ट है, जहां पर 9,096 मेल है और 79 फीमेल है। कांस्टेबल पायनियर हुइंग 20 पोस्ट, मेसन इलेक्ट्रिकल मेल ओनली, बस मेल के लिए है ये। की ट्रेड्स ड्राइवर, मोटर मैकेनिक व्हीकल, कुक, वाटर कैरियर, बगलर, सफाई कर्मचारी, वाशरमैन, बार्बर, टेलर, कारपेंटर, माली एंड पेंटर, इतने सब यहाँ की ड्यूटी लगने वाली है। जितने भी वैकेंसी है इसके अंदर। इम्पोर्टेंट डेट्स क्या क्या है? नोटिफिकेशन डेट 8 अप्रैल 2026। नोटिफिकेशन 8 अप्रैल में आ चुका है और ऑनलाइन स्टार्ट 20 अप्रैल में हो चुका है, जहाँ की यहाँ पर लिखा है। लास्ट डेट कितने है, आप अप्लाई करने की तारीख क्या है एंड फी कितना है, आज जानेंगे। 19 मई 2026 इसका लास्ट डेट है एंड इसका आप अगर अप्लाई करते हैं तो फॉर्म करेक्शन विंडो 21 मई 2026-23 मई तक आप करेक्शन विंडो खुला रहेगा आपका। एग्ज़ाम डेट अभी अनाउंस नहीं हुआ है आपका। जब आप अप्लाई कर सकते हैं, मतलब जब आप अप्लाई कर चुके होंगे उसके बाद आपका एग्ज़ाम डेट अनाउंस हो जाएगा। एजुकेशन एंड टेक्निकल क्वालिफिकेशन कैंडिडेट मस्ट बी इंडियन सिटीजनशिप हु हैव पास्ड क्लास 10, मेट्रिकुलेशन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड एलोंगसाइड ट्रेड्स स्पेसिफिक रिक्रूटमेंट्स। तो आपका यहाँ पर बताया गया है कि जो कैंडिडेट्स हैं वो इंडिया से ही पढ़ाई करना चाहिए, मतलब इंडिया से ही पास करना चाहिए। किसी भी यूनिवर्सिटी, मतलब किसी भी स्कूल बोर्ड से हो, कोई बात नहीं, चलता है। ड्राइवर का 10th पास वैलिड हैवी मोटर व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस। ड्राइवर का यहाँ पर दिया गया है कि 10th पास होना चाहिए और हैवी मोटर व्हीकल का ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। मैकेनिक मोटर व्हीकल 10th पास प्लस ITI सर्टिफिकेट इन मैकेनिक मोटर व्हीकल। मैकेनिक के लिए 10th पास होना चाहिए एंड प्लस 1 ईयर का प्लस ITI सर्टिफिकेट होना चाहिए, जिसमें मैकेनिक मोटर व्हीकल पर। पायनियर्स मेसन इलेक्ट्रीशियन 10th पास होना चाहिए प्लस 1 ईयर का एक्सपीरियंस ट्रेड पर होना चाहिए। अदर ट्रेड्समैन 10th पास प्लस मस्ट बी प्रोफिशिएंट इन द रेस्पेक्टिव ट्रेड। एज लिमिट क्या होना चाहिए? एज ऑन 1 जनवरी 2026 के मतलब 1 जनवरी 2026 में आपका एज लिमिट तक यहाँ तक रहता है। कांस्टेबल के लिए 21 से 27 इयर्स तक रहेगा और ऑल अदर ट्रेड्स एंड पायनियर्स पोस्ट 18 से 23 इयर्स तक रहेगा। कैटेगरी रिलैक्सेशन SC ST गेट्स 5 ईयर, OBC गेट्स 3 ईयर। जो रिलैक्सेशन होता है वो SC ST के लिए 5 ईयर रहेगा और OBC के लिए 3 ईयर रहेगा। एप्लीकेशन फ़ी क्या क्या है?
जनरल, ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस मेल के लिए 100 रुपया रहेगा। SC ST एक्स सर्विसमैन के लिए बिल्कुल फ्री रहेगा, जो आपका अप्लाई फीस रहता है। एंड ऑल फीमेल कैंडिडेट, इनके लिए भी फ्री रहेगा। पेमेंट मोड किस तरह से आप पेमेंट कर सकते हैं? ऑनलाइन, नेट बैंकिंग से, डेबिट से और क्रेडिट कार्ड से आप पेमेंट कर सकते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस किस तरह से रहेगा? कैंडिडेट मस्ट क्लियर फॉलोइंग कॉन्सिक्यूटिव एवेल्यूएशन स्टेज। किस तरह से आपका सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा, इसके ऊपर बात करेंगे। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट रहेगा, CBT मतलब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। ऑब्जेक्टिव रहेगा, रिटन की एग्जामिनेशन है। उसके बाद जब आप इसको क्लियर कर लेते हैं, देन आपका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट PST एंड फिजिकल एफिशिएंट टेस्ट PET होगा। मेल हाइट रहेगा 170 cm, चेस्ट रहेगा 80 से 85 तक रहना चाहिए, एंड फीमेल हाइट 157 cm, एंड ट्रेड टेस्ट, स्किल टेस्ट, प्रैक्टिस टेस्ट ऑफ ट्रेड प्रोफिशिएंसी। उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, जो DV बोलते हैं। देन मेडिकल एग्जामिनेशन, DME RME। आप किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं, क्या ऑफलाइन होगा या ऑनलाइन होगा? जैसे कि हम पहले बात कर चुके हैं कि पेमेंट मोड के बारे में, जो कि आपको नेट बैंकिंग या फिर अदर तरीके से आप पेमेंट कर सकते हैं। तो निश्चित रूप से आपका पेमेंट मोड ऑनलाइन ही होगा, मतलब अप्लाई मोड ऑनलाइन ही होगा। गो टू डायरेक्टली टू द CRPF रिक्रूटमेंट पोर्टल। जो ऑफिशियल CRPF रिक्रूटमेंट पोर्टल होता है, वहाँ पर आपको जाना होगा। क्लिक ऑन द रजिस्ट्रेशन लिंक और कांस्टेबल टेक्निकल एंड ट्रेडमैन 2026। रजिस्ट्रेशन पर आपको क्लिक करना होगा। रजिस्टर विद वैलिड मोबाइल नंबर एंड ईमेल ID टू रिसीव लॉगिन क्रेडेंशियल। आपको अपना मोबाइल नंबर एंड ईमेल ID देके जो आपका ID पासवर्ड है वो आपके ईमेल में भेज दिया जाता है। उसके बाद अपना जो पासवर्ड है आप चेंज कर सकते हैं। इसके बाद में लॉगिन एंड फिल आउट एप्लीकेशन फॉर्म केयरफुली एंड अपलोड योर फोटो एंड सिग्नेचर। आपको केयरफुली अपना एप्लीकेशन पर आपका फ़ोटो एंड सिग्नेचर देना चाहिए, केयरफुली देना, क्योंकि आपको इसी फॉर्म को आगे एडमिट कार्ड में जो है बनाया जाता है इसी फॉर्म के अनुसार। पे द 100 रुपीज़ फी if applicable and submit the form before 19 May 2026। कीप प्रिंट आउट फॉर द फ्यूचर रेफरेंस। इसको प्रिंट कर लेना है, और फ्यूचर की कुछ इमरजेंसी अगर होती है, आज है तारीख 13 मई, यानी कि 13 और बाकी 6 दिन है, इसके अंदर ही आपको अप्लाई कर लेना है। अदर इम्पोर्टेंट डेट्स क्या क्या हैं? सैलरी स्केल, सिलेक्टेड एप्लीकेंट आर अपॉइंटेड अंडर पे लेवल 3 रेंज, ranging from 21,700 to 69,100 पर मंथ। आपको पे लेवल के अनुसार आपको सैलरी मिलता है, जिससे आपका 21,700 से 69,100 रुपये पर मंथ हो सकता है, प्लस सेंट्रल अलाउंस ये रहेगा। रिजर्वेशन 10% ऑफ टोटल वैकेंसी आर स्ट्रिक्टली रिजर्व फॉर एक्स सर्विसमैन ESM। disqualification rule, candidate who have entered into plural marriage unless legally permissible under personal law are ineligible. If you need help checking the physical runtime requirement for your specific trade or want to know the CBT exam syllabus, let me know. इस तरह से आपका जो प्रोसेस रहता है और इस तरह से आपको अप्लाई करना है। ये सारे इस इंफॉर्मेशन इस वेबसाइट से मिला है, जो कि अगर आपको फिर रीवेरीफाई कर लेना है तो आप उसके ऑफिशियल वेबसाइट में जा सकते हैं CRPF की,
एंड वहाँ पर आपको अप्लाई भी करना होगा। देन जितना भी फ़ी देना होता है वो आप दे सकते हैं। इसके अगले वीडियो में हम बातें करेंगे कि किस तरह से इस पोस्ट के लिए हम प्रिपेयर होंगे। तो निश्चित रूप से आप इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और एक लाइक के साथ अपने दोस्तों को भेजेंगे, जिससे उनको भी पता चलेगा। जय हिंद।